अबू शर्मा जी, क्या आपको भी लग रहा है कि पश्चिम बंगाल राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है? तो न्याय दिलाने की बात होनी चाहिए। अबू शर्मा जी, न्याय का क्या प्रावधान है भैया, बताइए। पहले भाजपा के जितने समर्थित हैं, सबसे पहले लाइन आपके चैनल से बता, आज सुप्रीम अबू शर्मा जी, एक सेकंड का आवाज आ रहा है। अबू शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं। नीरज राय जी, आवाज नहीं जा रही लगता नीरज राय तक। हाँ, अबू शर्मा जी बोले। हाँ, सबसे पहले ये जो घटना घटी, इस घटना का हर एक पहलू पर ध्यान देना है। क्यों सुप्रीम कोर्ट ने आज सुओमोटो केस अपना संज्ञान में लिया, क्यों लिया? सबसे पहले यहाँ पश्चिम बंगाल का जनता का आरोप है, सीधा आरोप है सबूत मिटाने का, और इसमें इन्वॉल्वमेंट पश्चिम बंगाल के जनता समझ रहा है, इसमें इन्वॉल्वमेंट है कलकत्ता पुलिस कमिश्नर और आगे तक, मतलब संविधान का सर्वोच्च पद तक इंडिकेशन है पश्चिम बंगाल का जनता का। और रही सीबीआई की बात, मैं इसके पहले भी बताया था, सीबीआई बहुत पारदर्शी संगठन है और हम उम्मीद करेंगे सीबीआई बहुत अच्छी तरह काम करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब खुद संज्ञान में लिया इस मामले को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देखा बंगाल में, चाहे वो नारोदा हो, सारोदा हो और जॉब घोटाला हो, हर एक मामले में सुप्रीम कोर्ट बंगाल में फेल रहा। सुप्रीम कोर्ट सॉरी सीबीआई बंगाल में फेल रहा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज पश्चिम बंगाल के हर एक जनता और हम सब लोग, यानी पश्चिम बंगाल सरकार को कटघरे में खुद उसकी अलाई यानी कि सहयोगी कांग्रेस भी खड़ा कर रही है। मैं एक बार फिर से रुक करूंगा अपने सहयोगी चंदन का, जो कि वहां पर मौजूद है। चंदन, हमने देखा कि इस मामले में पहले सुखेंदु शेखर का बयान, फिर टीएमसी के एक प्रवक्ता का बयान, दोनों को नोटिस, उसके बाद 3 और बयान सामने आए जिसमें प्रोटेस्ट को लेकर कहा जा रहा है कि जो ऐसा करेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे। ये राजनीति बंगाल में किस तरीके से गरमाई हुई है? कुछ लोग कह रहे हैं कि टीएमसी में इस मामले को लेकर 2 फाड़ हो गया है। बिल्कुल प्रत्युष, यही बात मैं कह रहा था कि जो बंगाली जनमानस है, जो भद्रलोक की बात कही जाती है, उसका जो अंतःकरण है वो पूरी तरह से हिला हुआ है। और इसी वजह से सुखेंदु ने, जिस तरह से सुखेंदु शेखर ने इस पूरे मामले को लेकर सवाल किए, उनको प्रवक्ता पद से हटा दिया गया। वहीं ममता बनर्जी के जो समर्थक नेता हैं वो लगातार उंगली तोड़ने की बात कर रहे हैं। और विपक्ष के सामने चुनौती ये है, विपक्ष की बात मैं अगर करूं, यहां पर कांग्रेस हो या तमाम दूसरी पार्टियां हैं, वो खुल करके ममता बनर्जी की आलोचना भी नहीं कर सकती। और यहां तृणमूल कांग्रेस की एक रणनीति देखने को मिल रही है कि अब सीबीआई के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि भाई डीएनए रिपोर्ट में तो साफ हो गया, जो कोलकाता पुलिस की थ्योरी थी वो सच साबित हुई थी। तो यहां पर ममता बनर्जी की आलोचना भी नहीं करनी है और यहां सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी लपेटे में ले लेना है, घेर लेना है, यह रणनीति दिख रही है। लेकिन इन सबके बीच एक चीज साफ है, तृणमूल कांग्रेस के अंदर निश्चित तौर पर खतपताहट है। लोग नाराज हैं अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो यहां मैंने बताया था कि ये दुर्गा की धरती है, काली की धरती है, शक्ति की धरती है पश्चिम बंगाल, और यहां बेटियों के साथ जिस तरह का अत्याचार यहां पर हुआ है उसको लेकर के चंदन हमें अस्पताल से बाहर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और चंदन ने शुरुआत में बताया कि आज फिर डॉक्टर्स वहां पर बैठेंगे, धरने पर प्रोटेस्ट करेंगे। और जैसा कि चंदन ने बताया कि आज हो सकता है कि यहां पर कांग्रेस का भी प्रोटेस्ट देखने को मिले। मैं डिबेट में आगे बढ़ूं, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी के 3 नेताओं का, सांसद का, विधायक का बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूं। इसे सुनिए कि क्या कह रहे हैं ये लोग। এই বেঈমান বিশ্বাসঘাতক এরা কি বলছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রিজাইন করো, তার গায়ে কালি লাগানোর চেষ্টা করবে না, হাতটা মুচড়ে দেবে তৃণমূল কর্মীরা। পারছে না, কারণ আমরা ভালো করে জানি যে এই সব লোকগুলো শহরে একটা অশান্তি করতে চাইছে, তাই আমরা চুপ করে আছি। আর আমরা যদি অশান্তি করি, नीरज राय जी, मतलब जो आवाज उठाएगा उसको मसल दिया जाएगा। प्रत्युष भाई, फिर वही बात, मैं वही बात कह रहा हूं कि पहले इस पे न्याय प्रभावित न हो, उस पर
एक डेडलाइन देनी चाहिए कि कब तक पीड़िता को न्याय मिले। और उसके बाद देखा यह जा रहा है कि सभी राजनीतिक दल राजनीतिक हितों को साधने के लिए प्रयासरत हैं। मैं आज फिर बोल रहा हूं कि तेरा गुंडा मेरा गुंडा, तेरा बलात्कारी मेरा मतलब आप कह रहे हैं तेरा गुंडा मेरा गुंडा ना किया जाए, यानी कि आप मान रहे हैं कि टीएमसी के नेताओं का बयान सही नहीं है। आपने कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं जरा बात कर लेता हूं, ठीक है, कानूनी पहलू की। हमारे साथ अश्विनी दुबे जी, अश्विनी दुबे जी, आपसे थोड़ी देर के बाद सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले की सुनवाई करने वाली, जिसका स्वतः संज्ञान कोर्ट ने खुद लिया है। अब ये बताइए कि क्या इस सीबीआई जांच के बीच देश की सर्वोच्च अदालत कोई आदेश जारी कर सकती है? क्या कि एक याचिका यह भी डाली गई है कि न्यायिक जांच हो, इन्वेस्टिगेशन की क्या रूपरेखा हो, कितने दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट कोर्ट्स के सामने फाइल हो, कितने पीरियोडिकली क्या क्या उसमें कितना आगे बढ़ा जांच, वो सब कोर्ट जो है कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी में आता। आपको याद हो लखीमपुर खीरी के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी की जो है घोषणा की थी। उसके अलावा जो सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन होता है, जब न्यायालय को लगता है कि कोई भी सरकारी एजेंसी, पुलिस विभाग, सीबीआई या अन्य एजेंसी सही तरीके से काम नहीं कर रही है या किसी भी ऑफेंस को स्टेट पैट्रोनाइज कर रहा है, जो कि इस केस में हुआ, स्टेट स्पॉन्सर पैट्रोनिज्म, यानी 5-5 दिन तक एविडेंसेस को डिस्ट्रॉर्ट करके और उसको जिस तरीके से थ्योरी दी गई सुसाइड की, एक थ्योरी दी गई कि यहां ना मर्डर हुआ ना रेप हुआ, और जो मेन कल्प्रिट थे उस कल्प्रिट को बचाने की कोशिश की गई, उससे ये लगता है कि स्टेट पैट्रोनाइज करता है। और उत्कर्ष भाई, बड़े आदर के साथ मैं कहना चाहूंगा कि देयर इज नो रूल ऑफ लॉ, लॉ ऑफ रूलर ऑफ कोर्स। इसलिए कि पोस्ट पोल वायलेंस देखिए, संदेश खली देखिए, श्रद्धा स्कैम में चीफ मिनिस्टर खुद राजीव कुमार जो पुलिस कमिश्नर थे उनको बचाने के लिए प्रोटेस्ट करना। इलेक्टेड गवर्नमेंट और स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लॉ एंड ऑर्डर अपने स्टेट में दे दे। सीबीआई सेंट्रल एजेंसी है, सेंट्रल एजेंसी का काम। टीएमसी कह रही है और ममता बनर्जी कह रही है कि भाई आप एक डेडलाइन तो तय कीजिए कि डेडलाइन कि आप फास्ट ट्रैक में कब आप इसकी सुनवाई करके सजा मुकर्रर करते हैं, कब सीबीआई इसकी जांच क्लोजर फाइल इसमें दाखिल करती है कि हो गई जांच, ऑफेंस रजिस्टर होगा प्रथम दृष्टया, वैसे ही पुलिस एक्शन में आनी चाहिए, बजाय कि वहां पर हजारों गुंडे घुसते और एविडेंस को डिस्ट्रॉय करते। क्रिमिनल लॉ में क्या है, क्रिमिनल लॉ में 1 सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और 1 सेकंड में एविडेंस डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। डॉक्टर शत्रुपा, सीबीआई अब निष्कर्ष के करीब पहुंचने वाली ऐसा माना जा रहा है और यही डिमांड हो रही है कि जो भी इसमें आरोपी, एक तो पकड़ा गया, लोग कह रहे इससे ज्यादा हो सकते हैं, यह देखना सीबीआई का काम है। ये डेडलाइन की जो बात हो रही है, वो डेडलाइन मिलेगी क्या? प्रत्युष जी, मैं पहले एसके दत्ता जी बहुत एजिटेटेड थे, मैं उनका एक लाइन में थोड़ा उत्तर दे दूं। मैंने कहा था कि बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड ये नहीं है कि हमको प्रेसिडेंट्स रूल चाहिए, हमको रिजाइन ममता का रेजिग्नेशन जरूर चाहिए, उसके बाद क्या होगा वो देश डिसाइड करेगा। बाकी आपका जो क्वेश्चन है सीबीआई का, देखिए सीबीआई कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी चल रहा है। हाई कोर्ट ने खुद बोला है कि 23 तक रिपोर्ट मिल जाना चाहिए। और जो अश्विनी जी जो कह रहे थे कि हमको अभी 4 दिन पहले जो 4 दिन हुआ था आफ्टर द मर्डर, हमको पुलिस के तरफ से कोई ऐसा अर्जेंसी टू इंक्वायर या किसी को डिटेन करना ऐसा कुछ हमको दिखा नहीं, लेकिन सीबीआई आने के बाद ठीक है। देखिए हमारे साथ 2 और मेहमान भी हैं, हमारे साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हैं और हमारे साथ सीनियर साइकियाट्रिस्ट भी हैं। मैं डॉक्टर देसाई सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो एविडेंस के छेड़छाड़ की बात की जा रही है, जिस आरोपी की बात की जा रही है, अभी तक सीबीआई को ऐसा लग रहा है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में जो कुछ भी पूछा गया उसमें कुछ सवालों में वो फंसा, इसलिए पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की जा रही है कि पॉलीग्राफ टेस्ट हो। आपको लग रहा है कि ये तभी हो रहा है जब सीबीआई को लग रहा है कि आरोपी कुछ छिपा रहा है, तभी साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद वो पॉलीग्राफ टेस्ट की तरफ बढ़ रही है? नमस्कार प्रत्युष जी, साइकोलॉजिकल टेस्ट, पॉलीग्राफ या और जो ब्रेन मैपिंग नई टेक्निक्स हैं, इनका एक यूज जरूर हो सकता है कि झूठ पकड़ा जाता है आसानी से। नेगेटिव फॉल्स रिपोर्टिंग कैन बी कॉट, लेकिन इंसान सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है ये नहीं मालूम हो सकता, तथ्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। लेकिन मुझे एक और छूट दीजिए हम सबको। सर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मांग की है कि कोलकाता के डॉक्टर की हत्या के मामले में सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ
केस चलाना चाहिए, मुकदमा चलाना चाहिए, क्योंकि वो गुनहगारों को संरक्षण दे रही है। बहुत बड़ा बयान दे दिया है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। क्या कुछ कहा, सुनिए। SIT लगा के उन दंगाइयों को ये बचाएंगी। वो दंगाई इनके थे, पुलिस इनकी थी। 12 बजे 1 बजे रात में। इसलिए ममता दीदी, आपको तो दीदी कहने में शर्म महसूस हो। बंगाल की डॉक्टर बेटी को न्याय मिलनी चाहिए और वो न्याय का काम CBI देगी ऊपर करके। और लेकिन सबूत मिटाने वाले लोगों को संरक्षण देने वाली ममता बनर्जी को इस्तीफा करनी चाहिए। ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए एस के दत्ता सर, और साथ ही ये कह रहे हैं कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं समझता हूं कि मॉरल ग्राउंड पे तो दीदी को इस्तीफा दे देनी चाहिए, क्योंकि माँ माटी मानुष की बात करती है दीदी। और यहाँ पे तो रक्त रंजित हो रहा है ना सारी चीजें। वो पीड़िता जिनका इस तरह से बर्बरतापूर्ण उनको मारा गया है, 16 एक्सटर्नल इंजरीज है और 8 to 9 इंटरनल इंजरीज है, यानी कि एक व्यक्ति का काम नहीं है। ये हर डॉक्टर कह रहा है, आरजीकर अस्पताल के और बाकी तमाम जितने सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये बात कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे कुछ और लोग हैं जो कहीं ना कहीं पे छुपे हुए हैं या फिर उनको संरक्षण मिला हुआ है। कौन लोग हैं इसकी तो जांच होनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये कहता हूं कि दुर्गा की भूमि है। देखिए, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे कि राज्यपाल की आज मुलाकात होने वाली है राष्ट्रपति से और केंद्रीय गृह मंत्री से, बड़ी खबर सामने आ गई है। बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर आनंद सीबी बोस निकल चुके हैं राष्ट्रपति से मिलने के लिए। कल ही उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें वो कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रहा और ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि मेरे सामने सभी संवैधानिक विकल्प खुले हैं और उनके इस बयान के बाद इसको लेकर कयास तेज हो गए हैं कि कहीं पश्चिम बंगाल राष्ट्रपति शासन की ओर तो नहीं बढ़ रहा है। हालांकि इस पर कोई भी आधिकारिक बयान खुलकर सामने नहीं आ रहा है। आज राष्ट्रपति से मुलाकात होने वाली है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की और केंद्रीय गृह मंत्री से भी उनकी मुलाकात होने वाली है। अबू शर्मा जी, ये मुलाकात क्या बता रही है? नहीं, मुलाकात के पहले मैं एक बात को बताना चाहता हूं। जो आप लोग बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, अभी हम जब बोल रहे थे, आप बोल रहे थे, देखिए पश्चिम बंगाल में अगर हम लोग तृणमूल को सहयोग करता तो आज अधीर चौधरी जी पार्लियामेंट में होते जी। हमने बराबर का लड़ाई लड़ा। हमरा पश्चिम बंगाल में अधीर दा का नेतृत्व में, और कांग्रेस पार्टी का खूबसूरती यही है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी जैसा गैस चेंबर नहीं है। राहुल जी और प्रियंका जी कब जाएंगे कलकत्ता? राहुल जी, प्रियंका जी कब जाएंगे कलकत्ता? ना बताइए ना, कबे जाबेन राहुल गांधी कोलकाता और प्रियंका वाड्रा कबे जाबेन कोलकाता? जरा बताइए ये बात। हथरास में तो 2 सेकंड में पहुंच जाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। राहुल जी की बयान हथरास को लेके, और यहाँ पे इतने दिन हो गए सिर्फ एक ट्वीट, और ट्वीट पे भी डर रहे हैं राहुल जी नाम लेने से। कौन जाबेन राहुल गांधी कोलकाता ते? प्रियंका वाड्रा कब जाएगी कलकत्ता में? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ प्रियंका वाड्रा जी की। ये है आप लोगों की सच्चाई। हकीकत ये है कि आप सबके साथ मेरे को बोलने दीजिए, अंदर खाने मिली भगत है आप सबकी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अबू शर्मा बोलिए। हाँ, अधीर दा के साथ राहुल जी का बात हुई और राहुल जी ने कहा हम जल्द से जल्द आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को लेके पश्चिम बंगाल कब जाएंगे? वो जल्द से जल्द कब होगा? आज होगा, अभी होगा, कल होगा, 1 साल बाद होगा, या फिर 29 के चुनाव में होगा? वो जल्द से जल्द कब होगा? कब होगा ये? मणिपुर जाइए। नहीं, कब होगा? 29 के चुनाव के बाद होगा। भारतीय जनता पार्टी कौन जाबेन राहुल गांधी? भारतीय जनता ये बोलिए आप। हम लोग हमेशा खड़गे जी के साथ वार्तालाप करके क्या वार्तालाप करना है इसमें खड़गे जी के साथ? वहाँ विरोध राहुल जी को दिखाई नहीं दे रहा है, प्रियंका वाड्रा जी को दिखाई नहीं दे रहा है,
कौन सा वार्तालाप करना है, कौन सा चर्चा करना है? वहां भी तो हो रहा है, वहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जरा बताइए, मेरा सवाल का सीधा जवाब दीजिए। राहुल गांधी जी कब जाएंगे? मैं आपका डिबेट में नहीं आया। प्रियंका जी कब जाएंगे? मैं आपका डिबेट में नहीं आया। ठीक है, मैं आपका डिबेट में नहीं आया। हमारे साथ डॉक्टर आदर्श मिश्रा भी हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट। मैं उनका जल्दी से रुख कर लेता हूं। डॉक्टर आदर्श मिश्रा, अभी तक आपने जितनी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डिटेल सामने आई है, आपको क्या समझ में आ रहा है? किस तरह का यह केस है? देखिए, इसमें जो विक्टिम है उसको मल्टीपल इंजरीज आई है। मल्टीपल इंजरीज मतलब कि हो सकता है कि इसमें एक से ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो। ओके, तो इस सब चीज़ों को एडिशनली और इन्वेस्टिगेटिव टूल है, जैसे अभी बता रहे हैं पॉलीग्राफ के लिए परमिशन मिल गया है, तो पॉलीग्राफ के टेस्ट में भी ये चीज़ सामने आ जाएगा कि क्या जो संजय रॉय है उसने अकेले ही ये क्राइम किया है, या उसने ये क्राइम किया भी है या नहीं किया है, या उसके अलावा और कौन-कौन लोग इन्वॉल्व हैं। अब तक इन्होंने बातें देखी हैं, उनको लग रहा है कि ये एक से ज्यादा लोगों का इसमें काम हो सकता है। मैं एक बार फिर से कोलकाता का रुख करूंगा, अपने सहयोगी चंदन का। चंदन के साथ वहां पर कुछ डॉक्टर्स भी मौजूद है। चंदन, क्या कह रहे हैं ये? हमारे साथ प्रदर्शनकारी डॉक्टर हैं अनिकेत, यहीं पर आरजी कर अस्पताल में एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में हैं। अनिकेत, आज सुनवाई होने जा रही है, उसको लेकर के आप लोगों की नज़र इस खबर पर बनी हुई है? हाँ, हम लोगों का नज़र बनी हुई है। उसके बाद जो कोर्ट का ऑर्डर आएगा हम लोग उसको रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद हम लोगों का जो आंदोलन का नेक्स्ट जो अगला मुद्दा होगा, अगला कार्यक्रम होगा, वो हम लोग। आज प्रदर्शन का क्या आपका स्टेटस है? आज प्रदर्शन का हम लोगों का सीजीओ कॉम्प्लेक्स टू शास्त्र भवन एक अभियान था, हम लोग उसको कॉल अप कर रहे हैं ड्यू टू एक राजनीतिक संगठन के जो इस मुद्दे के लेकर सॉलिडरिटी जना रहे थे, उसको भी टाइम सेम हो गया, इसीलिए हम लोग वो विड्रॉ कर रहे थे जाते कुछ अस्वाभाविक घटना ना घटे। तृणमूल कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है, सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि भाई पुलिस की जांच तो ठीक थी, जो सीबीआई की जांच में शुरुआत में है, डीएनए वगैरह की बात है, वो तो कोलकाता पुलिस ने जांच ठीक की थी। क्या कहेंगे उस पर? पुलिस की जो जांच चल रहा था उसके पहले दिन से हम लोग बोल रहे थे इस जांच से हम लोग खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे? क्योंकि कलकत्ता पुलिस जो एसआईटी हुआ था, फॉर्म हुआ था, उसको उस लोगों का जो रिपोर्ट था उसमें सिर्फ ओनली वन एक्यूज्ड, बट वी आर डॉक्टर, वी आल्सो लर्न फॉरेंसिक मेडिसिन एंड व्हेन वी सी द ऑल द कॉन्सिक्वेंस, वी आर एक्सट्रीमली श्योर। जो कोलकाता में डॉक्टर्स हैं उनकी भी नजरें सर्वोच्च अदालत में आज होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई। वो कह रहे हैं कि हम देखते हैं कि इस पर सुनवाई के दौरान क्या होता है और कोर्ट इस पर क्या कोई आदेश जारी करता है क्या। मैं एक बार फिर से अश्विनी दुबे जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि टीएमसी के सांसद ने इस मामले में पुलिस कमिश्नर को भी जांच के दायरे में लाने की मांग की है। क्या सीबीआई ऐसा कदम उठा सकती है? बिल्कुल, जो कोई भी इस केस में एविडेंस को चाहे डिस्ट्रॉय किया होगा या एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने में मदद की होगी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, या जो एक्यूज पर्संस हैं उन एक्यूज पर्संस की मदद की होगी उन एविडेंसेस को, वहां से सब कोई भी हो सकता है। नोबडी इज अबव द लॉ। अब सुप्रीम कोर्ट का जो आज के, क्योंकि मिडवे में जब ऑलरेडी कैलकाटा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सीबीआई इंक्वायरी किया और रिपोर्ट्स मंगवा रहे थे, उसके बीच में जो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, तो उसके बियॉन्ड सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर करता है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। डॉक्टर शत्रुपा, आपने कहा कि हम राष्ट्रपति शासन की मांग नहीं करते हैं, लेकिन ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करते हैं। कांग्रेस कह रही है कि हम भी इसका विरोध करते हैं, लेकिन शायद कांग्रेस इस्तीफे की मांग नहीं कर रही है। कांग्रेस का अवस्थान कब क्या होता है बहुत मुश्किल है। जैसे एसके दत्ता दादा वो पूछ रहे थे कि कब आ रहा है, वैसे हमें कोई इतना इच्छा नहीं है कि कांग्रेस आए या ना आए। मैडम, आपका मणिपुर के ऊपर क्या राय है? मैडम अभी सुनिए, ये सब राजनीति अभी करने का टाइम नहीं है। भाई हमसे जवाब ले लीजिए, ना इसका दे देते हैं शत्रुपा जी के बात का जवाब। मैडम, मणिपुर के ऊपर कुछ बताओ मैडम। डॉक्टर साहब ले लीजिए, हम दे दें भाजपा का जवाब। मणिपुर के ऊपर भी तो कुछ बताओ। ये बोल रहा है इस्तीफा पे ही बात हो जाए। डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ 3 पॉइंट शांति से बोलना चाहती हूँ। ममता बनर्जी का डॉक्टर मैडम मणिपुर के ऊपर कुछ बताओ। डॉक्टर मैडम, अब अबू जी प्लीज आप फिर से शो करवाइए।
मैं मणिपुर नहीं, आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आपको धोए हुए तुलसी पत्ता है, बायोलॉजिकल नहीं बोल पाए तो ये कहां से बोलेंगे? हुए तुलसी पत्ता है, आपको हाथरस दिखता नहीं है, आपको मणिपुर दिखता नहीं है। बिहार पे नहीं बोलेंगे, यूपी पे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पे, हरियाणा पे नहीं बोलेंगे, गुजरात पे नहीं बोलेंगे, महाराष्ट्र पे नहीं बोलेंगे। आप कौन सा, आप एक महिला है, करते रहिए। आप आरजीकर आप गोलवलकर जी का बंच ऑफ फर्स्ट पढ़ा है डॉक्टर मैडम, लेकिन मुझे बोलना है, मुझे ये बोलना है की राजनीति शुरू हो चुकी है, लेकिन सबकी निगाह टिकी हुई है देश की सर्वोच्च अदालत पर, जिसमें आज सुनवाई होने वाली है। खुद चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। अब देखना है कि क्या इसमें कोई आदेश आता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ टू दी पॉइंट में जुड़ने के लिए।